ओम शांति। आज 18/6/2024 18 जून 2024 मीठे बाबा के मथुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, अब गुणों को निकालने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका रजिस्टर रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। मीठे बच्चे, अब गुणों का निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जो भी आत्मा में कमी कमज़ोरियाँ रह गई उसको निकालने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। जिस भी गुण की कमी है, माना शांति के गुण की कमी है, पवित्रता के गुण की कमी है, माना मोह बहुत है, किसी भी गुण की कमी है, बाबा कहते हैं सुख किसी को देने की कमी है, क्रोध आता है, तो किसी भी गुण की कमी है तो उसका रजिस्टर रखो कि मुझे इस गुण पर काम करना है, तो उसका रजिस्टर रखो। गुणों का दान करो। अगर क्रोध की अधिकता है, शांति की कमी है तो शांति का दान दो, तो वो पलट के आता है, तो गुणवान बन जाएंगे। शांति देंगे तो शांति आएगी पलट के, सुख देंगे तो सुख का संस्कार आएगा, पवित्रता के वाइब्रेशंस देंगे तो पवित्रता का संस्कार आएगा। प्रश्न है, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? उत्तर, मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो किसी की भी देह को मत देखो। अगर गुणवान बनना है तो किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो। एक शिव बाबा से सुनो, एक शिव बाबा को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाबा का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। देह के अभिमान में वश होकर कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे शिव बाबा का व हमारे ब्रह्मा कुमारी परिवार का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। जो उल्टी कला में चलते हैं, बाबा कहते हैं उल्टी चलन चलते हैं, उनको गुणवान नहीं बन सकते। उनको क्या कहा जाता है? कुल कलंकित करने वाले। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, देह के अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। जब देह का भान आता है तो पाप जरूर होते हैं। देही अभिमानी माना अपने को आत्मा स्थित करके जब चलते हैं, देही अभिमानी को ठौर नहीं मिल सकती। इसीलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म शिव बाबा की निंदा कराने वाला ना हो। कोई भी कर्म ऐसा ना हो जिससे शिव बाबा की निंदा हो। दूसरा, अंदर की बीमारियां बाबा को सच सच बतानी हैं, अब गुण छिपाने नहीं हैं। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण हैं। अंदर की बीमारियां शिव बाबा को बतानी, हमको कौन कौन से अभी भी अवगुण सताते हैं, कौन कौन सी कमज़ोरियां अभी हमें रह गई हैं। क्रोध का संस्कार रह गया, मोह का रह गया, किसी को दुख देने का रह गया, कौन सा हमारा ऐसा संस्कार है जो हमसे दूर नहीं हो पा रहा, तो वो सारी बातें बाबा को बतानी है। अवगुण अपने छुपाने नहीं हैं। अपनी जांच करनी है मेरे में क्या क्या अवगुण हैं। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। वरदान है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं रहा। सेवा में जो भी हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ का यह भी बंधन है। इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, वायदों की फाइल में नहीं रखो, फाइनल बना कर दिखाओ। बाबा से वायदा करते हो ना, बाबा में ऐसा बन के दिखाएंगे, बाबा में ऐसा बन के दिखाएंगे, तो बाबा कहते हैं उसकी फाइल नहीं बना के रखो, उसको फाइनल करके दिखाओ। जो संकल्प करते हो उसको अटल कर दिखाओ, धारण करके दिखाओ। आज की बोली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी सिर्फ शिव पिता की संतान। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करके बैठेंगे। मैं आत्मा इस देह में अवतरित एक उड़ता पंछी, एक दिव्य आत्मा हूँ।
अपने उमंग और उल्लास के पंखों से उड़कर इस नश्वर देह को छोड़कर मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम में शिव बाबा के समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वशक्तियों के मालिक सर्वशक्तिमान शिव बाबा के दिव्य शक्तियों से मैं आत्मा डबल लाइट का अनुभव कर रही हूँ, जिससे मेरी सभी समस्याएं, मेरे दुख, मेरी सभी परेशानियां समाप्त होती जा रही हैं। मेरी सभी कमजोरियां दग्ध होती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनकर हर परिस्थिति को आसानी से निभा रही हूँ। मैं हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। मेरे शक्तिशाली प्रकंपन से मेरे और इस पूरे संसार के समस्त विघ्न समाप्त होते जा रहे हैं। संसार की सभी आत्माएं ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। मैं आत्मा इस संसार के सर्व आकर्षणों से उपराम बन चुकी हूँ। अशरीरी अवस्था का अनुभव कर रही हूँ मैं आत्मा। बेहद की वैराग्य स्थिति में स्थित मैं आत्मा परम धाम में परम पिता परमात्मा शिव बाबा के दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ।